जनपद प्रयागराज के नैनी केंद्रीय कारागार बंदी सुधार गृह में एक अलग ही नजारा देखने को मिला। अब तक आपने जेल के बारे में कुछ अलग ही सुना होगा, मगर प्रयागराज के यमुना पार इलाके में स्थित नैनी केंद्रीय कारागार में बंदियों को जेल के अंदर रोजगार के साधन मुहैया कराने के लिए एक अलग ही पहल दिखाई गई। केंद्रीय कारागार में सजा काट रहे या ट्रायल पर चल रहे बंदियों के द्वारा निर्मित फर्नीचर, खाद्य पदार्थ व सामग्री की बिक्री के लिए एक सेंटर का निर्माण किया गया है। इसमें कैदियों के द्वारा बनाई गई वस्तुओं को सार्वजनिक तौर पर बिक्री के लिए रखा जाएगा। हैंडमेड बनी इन वस्तुओं को लोगों के द्वारा काफी पसंद भी किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन जेल अधीक्षक पीएन पांडे के द्वारा किया गया। जेल प्रशासन की इस पहल को लेकर बंदियों के अंदर काफी उत्साह दिखाई पड़ा। आप लोग को जो यहाँ पर रोजगार दिया जा रहा है, इसको लेकर के आप जेल प्रशासन के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर, जेल प्रशासन का मैं तो बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा और आभारी हूँ, क्योंकि बाहर मैं ये कार्य करता था और मैं सोचा कि यहाँ मैं क्या करूँगा या मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे कर पाऊँगा, लेकिन अब मैं यहाँ आ गया और मुझे पता चला कि यहाँ लकड़ी का काम भी होता है। तो जब से मैं ये काम करने लगा हूँ, तब से मैंने परिवार वालों का भी यहाँ से पालन पोषण भी करता हूँ और उसके बाद में अपनी पैरवी भी कर रहा हूँ। अच्छा, जब आप यहाँ पर आए थे तो एक लगता है कि इंसान को लगता है कि मेरी ज़िंदगी थम सी गई है, तो यहाँ पर आने के बाद क्या किस तरह? तो मुझे ऐसा लगा कि मैं तो बिल्कुल कुछ ही दिन में मर ही जाऊँगा लग रहा है, बिल्कुल घुटन महसूस हो रही थी। लेकिन जैसे ही मुझे काम के बारे में पता चला तो पूछिए मत, मेरे अंदर उत्साह की लहर दौड़ पड़ी और जब से मैं काम में मेहनत और लगन से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, जेल के अंदर लोगों का एक नज़रिया है कि जेल के अंदर प्रताड़ित किया जाता है या इस तरह का कोई कभी आपको माहौल? जी, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ सोचने, लोगों को बाहर सोचने का एक वो है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नाम आपका? मेरा नाम महेश है। वहीं इस सेंटर के खोले जाने को लेकर जेल अधीक्षक पीएन पांडे के द्वारा बताया गया कि जेल सुधार गृह में बंदी कैदियों के द्वारा बनाई गई वस्तुओं को अभी तक जनपद न्यायालय व प्रशासनिक अमला ही खरीद सकता था, मगर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए, इसके लिए केंद्रीय कारागार के प्रवेश द्वार पर एक सेंटर बनाया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य बंदियों को रोजगार का साधन उपलब्ध कराना है, जिससे वह अपने परिवारजनों के लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे और यहाँ से निकलने के बाद अपने जीवन यापन को पुनः एक अच्छे तरीके से गुजार सकेंगे। सर, आज यहाँ पे ये किस तरह का आउटलेट का उद्घाटन किया गया है, इससे किस तरह से लोगों को इसका क्या फायदा मिल पाएगा? देखिए, ये आउटलेट जो है, बंदी अभी तक हमारे जेलों में विभिन्न प्रकार के उत्पाद तैयार करते थे, लेकिन पब्लिक का एक्सेस नहीं रहता था और उनके हुनर को भी हम लोग पब्लिक के बीच में नहीं ले जा पा रहे थे। तो माननीय हमारे महानिदेशक कारागार महोदय का निर्देश था कि एक आउटलेट बाहर खोला जाए, जिससे बंदियों के गुण और हुनर के बारे में लोग जान सके और वो हमारे जो उत्पाद हैं जनता के लिए भी सुलभ रहें। इसलिए हमने इसको आउटलेट खोला है और जैसा आप लोग जानते हैं, जेल के जो भी उत्पाद हैं समाज में एक उसकी अपनी छवि है, मजबूती के कारण, शुद्धता के कारण और मेजरमेंट की शुद्धता के कारण। तो इस समय हम लोग जेल के जो हमारे निजी जेल के उत्पाद हैं, फर्नीचर, मसाले, उसके अलावा सेंट्रल जेल बनारस, मॉडल जेल लखनऊ, वहाँ के जो भी उत्पाद हैं सबको इस आउटलेट में रखेंगे ताकि पब्लिक इसको विक्रय केंद्र से खरीद सके। सर, सबसे बड़ी बात ये आती है कि जो मुनाफा होता है इन प्रोडक्ट के बिक्री के बाद, वो मुनाफा कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और इन मुनाफे का मूल हकदार कौन होता है? देखिए, ये जो मुनाफा होता है इसमें एक भी पैसा कारागार विभाग को नहीं मिलता है, बल्कि जितने बंदी इसमें कार्यरत रहते हैं, एक कोऑपरेटिव सिस्टम से हमारी ये कार्यप्रणाली है, उसके सभी लाभांश को उनके अंदर वितरित किया जाता है और लाभांश का एक हिस्सा कारागार में बंदियों के वेलफेयर में खर्च किया जाता है और उनकी कोऑपरेटिव में जो डिविडेंड होल्डर हैं, शेयर होल्डर हैं, उनको उसी अनुपात में चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू ऑडिट होने के बाद जो है हम उनका लाभांश उनको वितरित करते हैं। सर, ये मटेरियल कैसे इनको सुलभ किया जाता है? क्योंकि कोऑपरेटिव है तो इसके पदाधिकारी हैं, जिसमें हमारे एजुकेशन टीचर, मैसन टीचर और कारपेंटर वगैरह जो हमारे गवर्नमेंट के हैं, वो उसको परचेज करते हैं, ओपन मार्केट से लेते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जरूरत पड़ती है या और भी जो भी इसके अच्छे सप्लायर हैं, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए हम लोग उसको परचेज करते हैं।